तैलोयसे हराणं नमो सयासव सिद्धाणं नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव साहूणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देव खसराट श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, देवादि देवी खसराट श्री नेमीनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मनराज की, तीन कम नौ कोटि महामनराजों की। भव्य बंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावर और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों जीव के कल्याण का साधन है। जिसे जो बनना है वह वही करता है। जिसका जो लक्ष्य हो वह उस ही क्रिया को करता है। लक्ष्य विहीन क्रिया अगर करोगे तो क्रिया निष्फल चली जाएगी। निर्मल भैया, क्रिया का लक्ष्य होता है, बिना लक्ष्य के क्रिया निष्फल। बच्चे की तरह बालकवत बच्चे को आप किसी कमरे में छोड़ दो, दो तीन बच्चों को, यहां से वहां से यहां दौड़ते रहेंगे, निष्प्रयोजन निष्प्रयोजन। लेकिन ज्ञानी की क्रिया निष्प्रयोजन नहीं होती। जिसे जो बनना है वो वही क्रिया करता है। इस पर चिंतन करना। विषय चल रहा है कैसे हम अपने वचन की प्रवृत्ति का प्रयोग करें। ना कर्कश वचन बोले, ना हास्य क्रिया करें, ना ही पिशुन क्रिया यानी चुगली करें। आज कह रहे हैं और क्या ना करें। जिसे पूज्य बनना है वो पूज्य बनने की क्रिया करता है। जिसे निंदनीय बनना है वो निंदा की क्रिया करता है। अमित भैया यहां कह रहे हैं पर निंदा का त्याग करो। पर निंदा का त्याग करो, क्योंकि तुम्हें निंदनीय नहीं बनना, तुम्हें तो पूजनीय बनना है। तुम पूजा करो, निंदा मत करो। बहुत गंभीर विषय है। एक व्यक्ति डाल पर बैठा है और उसी डाल को काट रहा है। सही कर रहा है या गलत? सही है, सही है। अरे जिसको अपना अहित करना उसकी अपेक्षा से वो सही है। एक व्यक्ति मिट्टी का तेल डाल रहा है और अपने ही ऊपर माचिस लगा रहा है, गलत है भैया। गलत है कि सही है? जामुन के पेड़ में कोई उसकी डाल पर लटके टपकेगा जरूर। ऐसे ही निंदा है, लगता है हम पर की कर रहे हैं लेकिन होती हमारी ही है। अब वो निंदा चाहे जीव की हो अजीव की हो, चेतन की हो अचेतन की हो, श्रावक की हो श्रमण की हो, त्रियंच की हो, किसी की भी हो,
निंदा तुमको दुख ही देगी। पीछे से चालू करते हैं। एक बालक के पास मोबाइल, यश अच्छा मोबाइल, काम नहीं कर रहा, उसने गुस्से में फेंक दिया। सड़ी कंपनी है। अरे कंपनी सड़ी है कि तेरा भाग्य सड़ा है? और भी लोग चला रहे हैं। अजीब की निंदा, और तुम 20 लोगों से कह रहे हो अरे इस कंपनी का मोबाइल तो खराब है। बताओ ये भी निंदा हुई कि नहीं? तत्वार सूत्र को समझने के लिए अभी कई भाव लग सकते हैं। मां, नीच गोत्र का आश्रय कैसे होता है, कोई बताएगा? हाँ, बोल तो लेते हैं लेकिन सूत्र कोई नहीं समझा अभी तक। निर्मल भैया सूत्र बोलने जरा। परात्म निंदा प्रसन्न से, सद सद गुणोच्छादने भावेंचा। इतना तो समझना है बस, को कुछ समझना ही नहीं है। इतना समझ में आ गया फिर लोग आपको समझना चालू कर देंगे। पर आत्म निंदा प्रसन्न से, पर की निंदा आत्मा की प्रशंसा। और इतना अकेला नीच गोत्र का आश्रय नहीं है, पर के उत्तम स्वच्छ निर्मल गुणों को ढांकना और अपने में जो गुण नहीं है उनको बताना नीच गोत्र के आश्रय का हेतु है। ये जो नीच गोत्र का आश्रय है ये भव वाला, और एक और होता है जो आप इसी पर्याय में कर लेते हो, वो हीन आचरण आदि व्यक्तियों से संबंध रख के विवाह आदि करके भी व्यक्ति नीच गोत्री हो जाता है। जन्म से उच्च गोत्री होने पर भी नीच गोत्री हो सकता है। इस विषय को समझो। संभव जो कर्म जैसा बंधा है वैसा ही उदय में आ जाए तो स्वमुखी, ठीक। और जो कर्म जैसा बंधा है वैसा ना आके किसी और प्रकार से उदय में आए वो परमुखी। आगे समझ में नहीं आया? फिर से बताएं। जो कर्म आपने किया है जिस प्रकृति के साथ वैसा ही उदय में आ जाए स्वमुखी, टाइम पे कैंसिल। ये उसके लाभ में अंतर है। ग्राहक आया, मिठाई पैक करवाई यशु, बोले ये 5 मिनट में आ रहे हैं, गया। लाभ में जैसा बंधा था वैसा उदय में आ गया। लेकिन ये लाभ में जो अंतराय था वो कहीं भोग अंतराय के उदय में आ जाए, दान के अंतराय के उदय में आ जाए तो ये हो गया परमुखी। अभी भी नहीं आया? और सरल करें। आ गया। कर्म की ऐसी प्रकृतियां 148 में से केवल कुछ प्रकृतियां ऐसी हैं जो स्वमुखी ही होती हैं। जैसा बांधा है वैसा उदय में आएगा। दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां, सम्यक, सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व, और आयु कर्म। जो आयु का बंद किया है उसी आयु का उदय आएगा, ऐसा कोई घूस नहीं चलती। कर्मों का द्वार है यहां भैया, किसी की नहीं चलती। इसलिए जो कर्म की स्वमुखी परमुखी प्रकृति उस पर विचार करो। गोत्र जो है वो दोनों स्व, उच्च गोत्र नीच भी हो सकता है, नीच गोत्र उच्च भी हो सकता है। जो वेद है स्त्री का पुरुष, पुरुष का स्त्री वेद, द्रव्य वेद का परिवर्तन वर्तमान में चल रहा है।
कैसे पागल लोग हैं लड्डू। मनुष्य पर्याय मिली दुर्लभ, उसमें भी पुरुष बने तो बोले नहीं नहीं हमको तो स्त्री बनना है, स्त्री बन गए। पंचम काल है, देख लो आप प्रमित सागर जी। अब और क्या देखना बाकी है। अरे छतरपुर छोड़ो, कहां नहीं बन गए लोग। एमी हो रहा कि नहीं, और लोगों को हर्ष होता है। अरे भैया कहां उच्च गोत्र में थे, उच्च परिणाम रखते, उच्च पर्याय मिली थी, तुम कहां चले गए। बोले हमको बहुत दिन बाद समझ में आया कि हमें तो स्त्री होना चाहिए था। मां स्त्री बनना फिर से है, आप लोगों को बनना है, स्त्री बनना है। ऐसे काम कर रहे हो कि नहीं बनोगे। बढ़िया बड़े बड़े बाल रख रहे हैं। अरे दाढ़ी तो भगवान जाने कौन सा फैशन आ गया ये। बोले महाराज जी दाढ़ी नहीं रखो तो बोले बच्चे लगते। अरे अच्छा तो है, बच्चे ही तो लगना जिंदगी भर है। देखो जैसे नरेश भैया बैठे हैं, अभय जी बैठे, अमित भैया बैठे, भैया हम तो ऐसे ही रहते थे। अब ये मत बोलना वर्तमान, भैया अभी तो क्रिया है सो रखना पड़ती है, रखते नहीं है। बोले महाराज जी आपको नहीं पता, फैशन है, फैशन है। बोले वो नहीं, एक स्टेटस मेंटेन करना चाहिए। अरे भैया स्टेटस नहीं, हमें आत्म धर्म मेंटेन करना है। अच्छी लगे सो और बुरी लगे सो, सत्य तो यही है विक्की भाई, सत्य तो यही है। क्या देवी को पसंद है इसलिए दाढ़ी रखते हो क्या? हैं? हैं? इनको सब पता है, क्या बात है। अब समझ में आया, इनकी बड़ी घनिष्ठ मित्रता है। उनके बारे में बोलो तो खबर यहां से आती है, और इनके बारे में बोलो तो खबर। ये ठीक है। लालू भाई ये दाढ़ी क्यों रखे हो? जल्दी आया करो हैं। अगर हम 22 तारीख को आते स्थापना के समय तो कैसा लगता? लखनऊ दौड़ रुक जाते हैं। बोले मां जल्दी चलो, जल्दी चलो। भैया लेट आने के लिए थोड़ा ना बुलाया। लालू भाई दाढ़ी किसके लिए रखे हो? अच्छा लालू हाथ जोड़ो जरा, बोलो भैया मुनि बन जाओ। बोलो 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 लालू, बोलो भैया मुनि बन जाओ, मान लो। देखो यही तो व्यक्ति की मूर्खता है, यही अप्रतिबद्धता है। जो जो पसंद है वो स्वीकारता है, जो नहीं पसंद वो नहीं स्वीकारता है। भगवान वट्टकीय स्वामी भी कह रहे हैं भैया निंदा से जितना दूर हो सकते हो रहो, लेकिन निंदा हो तो सहो। भैया सुन लिया परमेश्वर जी, निंदा से जितना दूर हो सकते हो रहो, लेकिन निंदा हो तो सहो, फिर प्रतिकार मत देना। हमने कल कहा था ना, प्रतिक्रिया देने से प्रतिष्ठा गिरती है। मिलन भैया कोई कुछ भी बोले प्रतिक्रिया मत दो। सुनील भैया कोई कुछ भी बोले प्रतिक्रिया मत दो। एक कहोगे 10 सुनने मिलेगी, मत कहो। इग्नुराय नमः, मौनम ही मंत्रम। मौन रहो, न कहो न सुनो, आनंद से जीवन जियो। निंदा मत करो। यह कह रहे हैं पर निंदा करने से नीच गोत्र का आश्रय होता है। ये तो नीच गोत्र का आश्रय दिख रहा है, बाकी और क्या क्या नहीं होता है। तरुण भैया दुख तो आते हैं, दुख नहीं आएंगे तो पता कैसे चलेगा कि अपन मनुष्य हैं। दुख तो आना चाहिए। भगवान के पास आओ तो ये मत मानना मांगना भगवान सुख मिले, ये बोलना भगवान
दुख झेलने की शक्ति मिले, क्योंकि जीवन का पर्यायवाची सुख दुख है। आप सब में से सिद्ध कौन है? भैया माइक वाले भैया, आप भगवान बन गए क्या? नहीं बने ना? यशु सिद्ध हो गए क्या? कोई और बताएगा? नरेश भैया सिद्ध हो गए आप? नहीं बने ना? अभी तो संसार में ही हैं। अभी आप कहां हो? प्रभात भैया कहां हो? तो सुख दुख मिलेगा, ये कठान बांध लो। सुख दुख मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सुख में सुखी होना और दुख में दुखी होना ये हमारे हाथ में, दूसरे के हाथ में नहीं है। दुख देना पर के हाथ में है, निंदा करना पर के हाथ में है, लेकिन दुखी होना, निंदनीय होना ना होना ये हमारे हाथ में है। कोई निंदा भी करे, मुस्कुरा दे। अगर वो कह रहा है कि आप गलत हो और माना कि आप अभय जी गलत हो, तो सही तो कह रहा है, इसमें दुखी क्या होना? और वो कह रहा है कि आप गलत हो और आप गलत नहीं हो, तो इसमें दुखी क्या कहना? वो गलत कह रहा है, आप वैसे हो नहीं, हम दुखी क्यों हो? अपने उपादान को संभालना हमारे हाथ में है, निमित्तों को संभालना हमारे हाथ में नहीं है। निमित्तों को संभालना हमारे हाथ में नहीं है। आर्यन थे तुम सागर में, हमने प्रवचन में कहा भैया बड़ा पुण्य तेज था हमारा। इन भैया ने उसी दिन चैनल चालू करी। भैया हमने नहीं चालू कराई तुम्हारी चैनल, अपन सब लपड़े पड़ते नहीं है। बोलो यानी अपने लपड़ों में नहीं पड़ते। जिनको विकल्प हो वो सुने, जिनको नहीं हो वो नहीं सुने। अपने क्या विकल्प? जिसको सुधरना है वो एक बार में सुधर जाएगा, जिसको नहीं सुधरना है वो घर में बैठ के भी नहीं सुधरेगा। मिलन भैया हमने प्रवचन में कहा गौशालाएं तो अच्छी खुल रही हैं, लेकिन हम लोग कर्नाटक से बिहार करके आ रहे थे, 3 ट्रक में ऐसी लकड़ियां लगी थी और बकरियां भरी थी, चिल्ला रही थी। वो ऐसे भरी थी जैसे बोरी में गेहूं भरते, ठूस ठूस के। 3 ट्रक लगातार निकले, हम देखते रहे, हम कुछ नहीं कर पाए। हम क्या करते? हमने तो धर्म ध्यान किया। क्या ऐसा पाप कर्म का उदय हमारा और उन जीवों का, वो कटने जा रहे हैं और हम उन्हें देख रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे। धर्म ध्यान, जो जीव काट रहा है उसके प्रति भी दया भाव। ये बात हमने प्रवचन में कही यीशु कि गौशाला तो खुलती है, बकरियों की भी तो रक्षा होना चाहिए, वो भी तो जीव है। इसका मतलब ये नहीं कि गौशाला बंद हो जाए। ये बात हमने कही। भैया एक सज्जन ने तो भैया माइक पे बोल दिया गौशाला के विरोधी हैं। फिर कुछ दिन बाद एक बालक ने प्रवचन सुनाया हमें, सुधा सागर जी के। उनने कहा, बोले मेरे अंदर इतनी करुणा है, अगर मेरे मन में आएगा तो मैं तो सांपों के लिए भी शाला बनवा दूं कि रोड पे ना मरे बेचारे। अब हमने वो प्रवचन भैया जी को भिजवाए। बोले वो तो सही कह रहे हैं, लेकिन आप गलत कहते हो। उस व्यक्ति को मेरी निंदा में आनंद है। क्यों? जिसके अंदर द्वेष है उसको गुण नहीं दिखते, जिसके अंदर राग है उसको अवगुण नहीं दिखते। अपने बेटे की नाक बहे मां, बोले राजा बाबू है, और दूसरे के बहे तो बोले घिना है। सत्य है। मिलन भैया भी नाती पोते अगर कपड़े गंदे कर दें आपके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो कहीं किसी घर के सामने से निकलो, कुछ गिर जाए ऊपर से, बोले भैया देख के नहीं करते क्या? ये बुद्धि का खेल है। निंदा तो समझ में आ गई ना,
पर के बारे में कुछ भी अशुभ कहा है आपने, वो निंदा ही है। क्यों? क्योंकि आपने दूसरे से कहा है। अगर आपने उससे ही कहा है, उसके सुधार के लिए कहा है, तो निंदा नहीं है, वो आपकी उसके प्रति स्थितिकरण के भाव है। बनी आपको कोई गलती दिखी किसी साधु में, आप उनके गुरु से कहना, उनसे कहना, तीसरे व्यक्ति से मत कहना। किसी व्यक्ति की गलती दिखती है, किसी बालक की गलती दिखती है, आप उसके पिता से कहना, उससे कहना, किसी और से मत कहना। दूसरे से कह रहे हो, इसका मतलब बात कुछ और है, बात कुछ और है। बाबू समझ रहे भाई, अंतरंग का विषय है भाई। हम कर्मों के आश्रय से कैसे बचें? हम कर्मों के आश्रय से कैसे बचें? वचन प्रवृत्ति को वश में करो, कर्म के आश्रय को भी वश में कर सकते हो। 3 योग है ना, मन, वचन और अपन तो वचन योग को लेके चलते हैं। वो ही शब्द भजन बन के निकलते हैं रात को, वो ही शब्द थोड़ी देर पहले स्वाध्याय के लिए रूप में आगम बन के निकलते हैं, वो ही शब्द नीचे से ऊपर आते हो दोस्तों के साथ तो अनर्थ रूप में निकलते हैं। पारस भैया होता कि नहीं? बच्चे के साथ रहो अपने तो अलग भाषा, पत्नी के साथ रहो तो, मित्र के साथ रहो तो, पंकज भाई कोर्ट में रहो तो, सब अलग अलग भाषाएं हैं। और गुरु के पास रहो तो ये नहीं कहते ये भैया पानी दो, पैर धो, महाराज जी के पैर धो, नहीं नहीं, चरण पखारो। शब्द वही है। जैसे आप संगति में आते हो वैसे बदल जाते हैं। तरुण भैया परिवर्तन आता कि नहीं? संगति से। भैया ये तो समझ लिया आपने कि निंदा क्या है। निंदा समझ में आ गई? निंदा प्रियांश क्या नाम है भाई? निंदा समझ में आ गई? कभी निंदा मत करना, खासकर भाई साधुओं के तो कभी मत करना। व्यक्ति गलत भी क्यों ना हो तो भी उसकी निंदा मत करना। सही की तो करनी ही नहीं चाहिए। भगवान ऋषभ देव के समय ऋषभ देव के साथ कितने मुनियों ने दीक्षा ली थी? बताएगा कोई? कितने? कौन बता रहा? दादाजी कितने? 4000 मुनियों ने, मुनि बने थे, सामान्य व्यक्ति नहीं थे, राजा थे। कच्छ महाकच्छ उनके ससुर थे। ऐसे 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी। लेकिन ये तो बताओ उसमें से भ्रष्ट कितने हुए? बचे कितने थे? एक ऋषभदेव। 4000 के 4000 भ्रष्ट हो गए थे, चारित्र से च्युत हो गए थे। कारण कुछ भी हो, अभी कारण 2 मिनट के लिए मत देखो। वहां किसने पोस्टर लगवाए थे? किसने मोबाइल में व्हाट्सएप में चलाया था? किसने मैसेज डाले थे? आज थोड़ी सा कुछ हो जाए हर्षु, थोड़ी सा कुछ हो जाए, किसी ब्रह्मचारी से कोई गलती हो जाए, किसी साधु की अशुभ कर्म का उदय आ गया, तुरंत दुनिया में व्हाट्सएप चलवाते हो। सब नीच गोत्र के आश्रय का हेतु है। यहां लिखा है भैया, कोई ये मत बोलना कौन हमसे क्या बोल गया, ये क्रम चल रहा है। गाथा क्या कह रही है? पे सुन्नम हास कक्कस पर निंदप प्रशंसना भी कहा आदि। ये हमने नहीं लिखी, ये गाथा नंबर 19 है समण सुत्तम ग्रंथ की। नहीं तो कोई सोचे कि भाई प्रियान सोचे हमारे बारे में कोई संभव बोल तो नहीं गया कुछ। नहीं भैया, सबके साथ यही प्रवृत्ति है, इसीलिए सब यही है। 2 माताएं मिल जाएं और शांत बैठ जाएं, ये तो भैया बाहुबली भगवान का चमत्कार है। कुछ भी नहीं होगा,
तो सिर्फ इतने पे 1 घंटे चर्चा हो जाएगी कि आज तुअर की दाल अच्छे से चूरी नहीं थी। चालू कुकर, कुकर की सीटी, कुकर की रबड़, कुकर का साइज, कुकर कितना पुराना है, कौन सी कंपनी का है, ये सब विषय उसमें रहेंगे। दहेज में मिला था कि नहीं, सास लाई थी कि देवरानी, उनके भाव अच्छे ही तो का चुरेगी दाल उसमें, सारे विषय आएंगे। अब ये मत पूछना कहां से पता है आपको। आप लोग ठोकर खा के नहीं सीखे, हम ठोकर खाते हुए देख के सीखे हैं। निर्मल भैया, आज एक नियम कर लेना सब लोग अपने अंतरंग में, आपके मोबाइल में किसी की भी निंदा की बात आएगी, चाहे श्रावक हो, श्रमण हो, कोई भी हो, उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, उसको वहीं डिलीट करेंगे। कौन गलत है कौन सही है इससे हमें क्या प्रयोजन, हम कौन से सही हैं। आपसे गलती नहीं होती क्या प्रभात जी, बंटी भैया आपसे गलती होती कि नहीं, फिर हम दूसरे के बारे में कैसे कह सकते हैं। जो आप दूसरे के बारे में कह रहे हो, कुछ दिन बाद आप वो करते नजर आओगे, लिख के रख लो। एमी, एक महाराज को किसी कारणवश कपड़े पहनना पड़े या उनने पहन लिए, जो भी हो। अब एक हमसे कहता है बालक, बोले महाराज जी उनने कपड़े पहन लिए, उनने कपड़े पहन लिए, उनको कपड़े पहना दिए। यद्यपि उनने जो कुछ किया वो उनका विषय, अपन तो देख रहे हैं चारित्र मोहनी कर्म का उदय। हमने उससे एक बात बोली, भैया कितने साल मुनि रहे वो, बोले 10 साल। हमने कहा चलो उनने 10 साल मुनि रहने का अभ्यास तो कर लिया, तुमने वो भी नहीं किया। अपन तो सम्यक सोच रखो ना नरेश भैया, उनने प्रयास तो किया, हमने तो वो भी नहीं किया। माना कि डब्बू तुम ब्रह्मचारी बन जाओ और 1-2 साल रहो, व्रत नहीं लिया उसने आजीवन, 1-2 साल का व्रत लिया, बाद में उसको लगा कि अपनी शक्ति नहीं है, घर चला गया, उसने शादी कर ली। उसने गलत क्या किया, प्रयास तो किया उत्सव, तुमने प्रयास भी नहीं किया। पारस भैया, जितने ग्रुप बनते हैं उतने विवाद बढ़ते हैं, इसलिए आप क्या करो, जब भी ग्रुप बनाओ उसमें एक मैसेज जरूर डाला करो, भैया इसमें निंदा ना लिखें, इसमें जिन शासन की प्रभाव ना लिखें, न साधु की, न श्रावक की, न अचेतन की, कि कौन सी कंपनी के, कौन से देश के, कौन से सामान में क्या मिला है, इससे हमें क्या करना। निंदा मत करो, ज्ञान का विषय रखो। मैगी खाते ना, मैगी उसमें मसाला डलता है, मसाला हमने कभी नहीं खाया, लेकिन पता करना हो तो आप पता कर सकते हो। जबलपुर में एक जिलेटिन फैक्ट्री है, जबलपुर के पास एक नर्मदा जिलेटिन फैक्ट्री गवर्नमेंट की है। जब वहां BBA MBA करो तो वहां पर ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है। उस फैक्ट्री के लगभग 3-4 किलोमीटर दूर तक ऐसी बास आती है कि आप निकल नहीं सकते हो। गए कभी मिलन भैया? नहीं तो एक बार देख के आना, अंदर देख के आना। उस फैक्ट्री में हर दिन 300 टन गाय और भैंस की हड्डियां आती हैं। कितनी हड्डियां आती हैं, हड्डियां। जब पूछा हमने, भैया इससे क्या बनाते हो? बोले हमारे यहां केवल रॉ मटेरियल बनता है, जो हमारे यहां का फिनिश्ड गुड है वो दूसरी कंपनी के लिए रॉ मटेरियल है। भैया उनने जो बताया वो हम बता दे रहे हैं। बोले जो मैगी का मसाला बनता है उसमें हमारे यहां का माल डलता है प्रिजर्वेशन के लिए। प्रिजर्वेशन के लिए जो लोग जिम करते हैं और प्रोटीन खाते हैं उसमें 80% ये डलता है। किसान जैम, टूथपेस्ट और जाने उन्हें दुनिया की कितनी चीजें बता दी। खाओ भैया, जिसको जो खाना है खाओ। अब सहज सागर सोच रहे हैं ये तो निंदा कर रहे हैं महाराज जी, ये दृष्टांत हमने जान के दिया है, समझना बाप। भैया हर चीज को निंदा नहीं जोड़ा जाता। जहां व्यक्ति की रक्षा की बात है
वहां निंदा नहीं है। नहीं तो मूलाचार पूरा निंदा हो जाएगा। बोले जो महाराज केस लॉन्च नहीं करे वो मुनि नहीं, बोले मुनियों की निंदा चल रही है। नहीं, वहां आपको ज्ञान दिया जा रहा है। ये पान के ठेले में खड़े होकर ज्ञान नहीं होता। लेकिन भैया पर की निंदा से जितना दूर हो सकते हो जाओ। अब अपनी निंदा चालू करो। एक छोटा सा काम दें आज, एक कागज में अपनी गलतियां लिखना कि आज हमसे मन से वचन और काय छोड़ दो, मन से क्या गलती हुई है, हमने किसके बारे में अच्छा किसके बारे में बुरा सोचा है। एक कागज में तुम लिख लेना बस, बंटी भाई इतना करना आज। सुनो 100 पेज की डायरी भी कम पड़ेगी। आओगे तो यही सोचोगे अरे सीढ़ी का पत्थर टूटा है, कौन तोड़ के चला गया। दुकान जाओगे और दुकान के बाहर कहीं गाय का गोबर या किसी का मल दिख गया तो यही सोचोगे कौन करके चला गया। ग्राहक पड़ोसी के यहां चले गए तो क्या सोचोगे, अरे आज तो पूजा करके आए फिर भी माहौल नहीं बन रहा यार। भगवान के बारे में भी विपरीत। सत्य है कि नहीं, बोलो लड्डू भाई, सत्य है कि नहीं। अपन वैसे ही घाटे में हैं तो दूसरे को क्या उधारी दे पाओगे। बोलो 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 भैया अमित भाई, वैसे ही तुम नुकसान में हो, तुम दूसरे को क्या देख पाओगे। एक पुरानी कहावत है, घर में नहीं है दाना उस ससुर ने भेज दिया साला। हमें बस वैसे ही खावे नहीं है और ससुर साहब ने कहा कि साले को और ले जाओ पढ़ा लियो। ऐसे ही हमारे पास स्वयं की पुण्य की प्रकृति बड़ी कम है, परिणामों की विशुद्धि कम है और हम पर की निंदा करने में लगे। भैया गई भैंस नाक कटी बेईमानी में। सत्य है यश बेटा, मान ले बात, पर निंदा कभी नहीं करना। अच्छा कौन नियम ले रहा है कि मोबाइल में किसी श्रावक और मुनि के बारे में आएगा, हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम वहीं डिलीट कर देंगे। 1 2 3। अच्छा एक काम करो, कितने लोग नियम नहीं ले रहे वो हाथ ऊपर कर लो भाई। क्लियर देखो, जबरदस्ती नहीं है, जिसको नहीं लेना वो हाथ ऊपर कर सकता है। विक्की हाथ ऊपर की क्या भैया, कौन है ये? नहीं पीछे पीछे पीला मास्क लगाए। नियम ले रहे कि नहीं ले रहे? ले रहे ना, ठीक है। पारस की छूट है तो तुम पारस कभी नहीं बन पाओगे। ये वाला पारस नहीं, पारसनाथ कभी नहीं बन पाओगे। फिर सभी लोग एक एक की छूट ले लेंगे तो बचा कौन। अगर हर कोई व्यक्ति अच्छा सोचने लगेगा तो भगवान बन नहीं जाएगा नायक जी हो। आप नियम ले रहे कि नहीं? क्या ना मुनियों की ना श्रावक की, किसी की कोई भी निंदा आएगी वहां डिलीट, और बार बार आए बोलना भैया ग्रुप ही डिलीट। बोले हम ना सुनेंगे ना हम झेलेंगे। एमी हैं? अरे कोई तो ग्रुप में हो, कोई ग्रुप में नहीं हो हैं? हाँ कोई भी हो दुनिया का, कहीं भी मुनियों की निंदा हो, श्रावक की निंदा हो, चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, अरे भाई प्रायश्चित का विधान है। जैसे किसी अन्य संप्रदाय का भी साधु क्यों ना हो, कोई गलती हो गई, उनके यहां भी प्रायश्चित का विधान है। ढिंडोरा नहीं पीटा जाता, जेल में नहीं भेजा जाता। पंकज भैया, जिन शासन का न्याय भिन्न है और भारत शासन का न्याय भिन्न है। मां आप लोग तो नहीं करोगे ना, तो बटन दबाई और सिलेक्ट करते हैं, इसमें भेजना है उसमें भेजना है इसमें भेजना है। नहीं भैया, बोले सिलेक्ट करते आ रहे हैं हम, पैर नरक में जाना है, हाँ नहीं दूसरे में भी जाना है। नहीं भैया, पक्का हो गया। समुद्र विजय जी पक्का हो गया क्या? निंदा नहीं करना। अगर हो जाए वहीं तस्मिच्छामि दुक्कडम, कोई वहां खड़े होके करे तो वहां सुनना मत। हाँ बिल्कुल
ऐसी चैनल डिलीट कर दो, जाओ ही मत जाओ। सत्य भी कह रहा है, वो गलत नहीं कह रहा, तो भी नहीं सुनना हमारे लिए। भैया कौन सी कमेटी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, तुम्हारा ठेका तोड़ना है। सुनील भैया एक बात बोले, बुरी नहीं मानो तो, जहां साधुओं की सेवा हो रही है ऐसे लोगों को तो जेल में डाला जा रहा है, और जहां साधुओं को, आप सब थे वहां पर, जहां साधुओं का अपमान हुआ वहां की कमेटी तो परमात्मा है। बोलो उत्सव 2013 में तुम थे कि नहीं, पारस भैया थे कि नहीं, प्रभात जी थे कि नहीं, ऐसी कमेटी तो परमात्मा है, सिद्ध बनने वाले हैं। इनके लिए कोई कुछ क्यों नहीं बोलता। बंटी भाई सत्य है कि नहीं? हमें अभी तक सुनने में नहीं आया कि सिवनी में किसी साधु का अपमान हुआ हो, भी नहीं सुनने में नहीं आया कभी कि छतरपुर में किसी साधु का अपमान हुआ, नहीं। एक छुल्लक जी आ गए हैं, बोले हाँ हो जाएगा चातुर्मास, कोई विकल्प नहीं, सब अच्छा हो जाएगा। भैया पर निंदा ना निकले, पर निंदा ना निकले। आचार्य शांति सागर जी महाराज के संग में एक कुंतु सागर जी मुनिराज थे उस समय, और कटनी के चातुर्मास में सहज सागर जी 70 वर्ष की उम्र में उन्होंने संस्कृत सीखी। जगन मोहन लाल शास्त्री जी पंडित जी से संस्कृत सीखी, और भाव त्रय दर्शिका नाम का ग्रंथ संस्कृत में लिखा। ठीक, उसमें लिखा है कि कौन सा जीव कौन सी परिणामों के कारण कौन सी गति को जाता है। तिर्यंच गति में कौन जाता है? माया तैर्यक योन्यस्य, मायाचारी करने से तिर्यंच गति की प्राप्ति होगी, पक्का। लेकिन ये तो बताओ, ये कौन डिसाइड करता है कि गाय बनोगी कि शेर कि स्वान कि सूकर कि चूहा? ये कौन डिसाइड करता है? ये निर्णय भी आपके ही परिणाम करते हैं। अब कहीं ग्रंथ मिल जाए संभव, एक बार उसको पढ़ लेना बेटा, आंखें खुल जाएंगी। मुनियों की निंदा जो करता है वो सूकर बनता है। हमने नहीं कहा भैया, उसमें लिखा है। जो मुनियों की निंदा, सीता के जीव का प्रमाण तो है ही, जो मुनियों की निंदा करता है वो सूकर बनता है। अच्छा, सूकर ही क्यों बनता है? कि लोग उससे गिलानी करते हैं। तुमने मुनियों से गिलानी की, देखकर अपशब्द कहा है, तुम्हें कोई छूना पसंद नहीं करेगा। सुंदर भाई मोनू दादाजी, पूर्व अध्यक्ष जी, नायक जी, सुन रहे दादाजी, पर्याय के दिन बड़े कम बचे हैं। हम संग्रह में लगे पुण्य के, हम पाप के संग्रह में ना लग जाएं। प्रिय समझ गए? कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी कैसी भी परिस्थिति हो, अगर किसी में सत्यता में अवगुण भी क्यों ना हो तो भी मत बोलना। श्रेणिक चरित्र पढ़ रहे हैं अपन रात को, उसमें सब आएगा। ऐसे पढ़ो संभव बैठ के कि लोगों के अंदर रुचि बढ़े। धीरे धीरे बैठकर समझो कि महाराज ने क्यों बैठाया है। भाई आधा घंटे पहले भी वैयावृत्ति कर सकते हैं, लेकिन ये चातुर्मास गुणों के विकास के लिए है। खेतों पे जैसे जैसे फसल बढ़े, हमारे अंदर भी गुणों की फसल बढ़े, इसीलिए चातुर्मास। नहीं तो हम आधा घंटे अपना और नहीं पढ़ सकते क्या? बोलो हर्षु, हम आधा घंटे अपना और पढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं, पर का हित भी होना चाहिए। श्रावक के लिए यही 4 महीने, क्या पता किसके अंदर कैसा परिवर्तन आ जाए। हो सकता है यश तुम ही महाराज बन जाओ। तुम विकल्प नहीं करना भैया, हमारे जैसा बन सकता है तो कोई भी बन सकता है, तुम टेंशन मत लो। किसमें कब कौन से परिणामों उपादान की योग्यता जाग जाए विक्की, तुम भी बन सकते हो, कोई विकल्प नहीं। लेकिन तुम टेंशन नहीं ना, तुम बनोगे तो पारस भी तुम्हारा पड़गान करेंगे, भगाएंगे नहीं। वजस
पापा महाराज बन जाए तो क्या बात है। बोले कौन? लोग कहते कि हमारा बेटा महाराज है, तुम कहना हमारे पापा महाराज है। अभी इंदौर में दीक्षाएं हुई थी, सुनील भैया संयत सागर जी हैं संघ में, उनकी 3 छोटी छोटी बेटियां, 4 साल की, 8 साल की, 12 साल की, छोटी छोटी बेटियां मेहंदी में क्या लिख रही थी पता है? हाथ में, पापा आप अच्छे महाराज बनना। परिणाम देखो, उनकी पत्नी ने ये नहीं कहा कि आप रुको, रोका, फिर उन्होंने कहा आप जाओ, हमारे में क्षमता नहीं है, हम कर लेंगे। छोटे भाई ने कहा कि आज से मैं इन तीनों बच्चों का पिता हूं, मैं इनका लालन पालन करूंगा, भैया तुम जाओ। ओजस तुम टेंशन नहीं है, तुम्हारी व्यवस्था हो जाएगी, पापा जाएं सो जाओ। अपन को बना बनाया सेटअप मिल रहा, परेशान क्यों हो? 2-4 महीने नाना से सीख लेना, फिर काम खत्म, अपना राज करना। और पापा से बोलना बाल सफेद हो गए, कब तक घर पे रहोगे? अभय जी ये बाल सफेद क्यों होते बताओ तो जरा। ये बताने के लिए होते कि आप वृद्ध हो गए हो, दीक्षा का समय आ गया, यमराज आने वाला है, आपने कही भैया लो। अरे बाल काले करने से क्या होगा नरेश भैया? मानो सफेद रहते तो व्यक्ति के अंदर एक आता है कि भाई बुजुर्ग है। और किसी ने खूब अच्छी बात कही, कहें अनिकेत, बाल काले करने का क्या, वो तो 10 मिनट हो जाते हैं। बाल काले करने का क्या, वो तो 10 मिनट में हो जाते हैं। सफेद करने भैया पूरी जिंदगी लगती है। बताओ, जिसमें मेहनत लग रही है वो काम बंद कर दिया लोगों ने। बोले आंवला तो लगा सकते हैं महाराज जी, अरे लगाना किस, दिखाना किसके लिए है? अनिकेत पूछो किसके लिए दिखाना है? अच्छा देखो, लोगों को पता तो है कि 60 साल की उम्र में तुम्हारे बाल काले नहीं बचे, सफेद ही हैं। कुछ लोग बिग लगाते हैं, बिग देखा यहां तो नहीं लगाया कोई, भाई लगाया हो तो क्षमा करना। कुछ लोग बिग लगाते हैं, जैसे सामने वाले को समझ में ना आए कि बिग ना लगाओ। इंदौर से हम उतरे, एक जन बोला महाराज जी आशीर्वाद दो आशीर्वाद दो, तो हमने ऐसा हाथ रखा, एक बार हिलाया तो बोले महाराज जी हिलाओ नहीं, तो ये हाथ में आ जाएंगे हमने। अरे भैया भैया बिग बिग लगा के आहार देने मत आ जाना। बिग लगा के बोले आजकल तो पैच, कोई लड़का कह रहा था हमसे छतर, बोले पैच चालू हो गए महाराज जी। बोले दिखती नहीं है लेकिन रहते हैं। भैया क्या कर रहे हो, क्या करने आए थे और क्या करने लगे? अभय जी क्या करने आए थे, क्या कर रहे हो? मानो मानो सत्य है, सत्य है। नायक जी आप तो नहीं करते? तो कितना धीरे से कह रहे हैं, कभी कभी। संजय भैया आप हैं ऐसे ही हैं आप? भैया अपना अपना देखो, तुम टेंशन लो, वक्ता हम हैं, तुम तो श्रोता हो। पारस भैया आप बिग बिग तो नहीं लगाना भैया, इन सब चक्करों में नहीं पड़ना। प्रभात जी करते हो कि हैं? करते हैं। सुनील भैया अभी कितनी हो गई? ठीक है, फिर मतलब हमने लगा 60 के बाद छोड़ देंगे क्या? अरे कठिन है, सोचो अपने अंतरंग को बस करना कितना कठिन है। आप काले करने में लगे हो और लोग उखाड़ने में लगे। स्वीकारो, समय हो गया भैया आपका। निंदा से अपने आप को बचा लो बेटा। ओजस कहीं निंदा की बात हो, वहां से निकल जाना। क्यों अनिकेत, तुम्हारे घर में कुछ कमरे खाली भी तो हैं ऊपर, जहां एमी भैया की विश्राम की व्यवस्था थी, है कि नहीं? है ना? नहीं, मनोज भैया भी थे, मना नहीं कर रहे, विभुद भी था, लेकिन विशेष आप थे कि नहीं? डब्बू इनके घर में व्यवस्था है कि नहीं? कुछ कमरे खाली है कि नहीं? तो इनसे बोलो कमरे खाली नहीं रखे जाते, नगर निगम का कचरा उसमें भर के रखो।
भाई खाली क्यों रखते हो, भर के रखो ना, माल भर के रखो। कौन कौन रखेगा भैया? गोदाम में सीमेंट कम हो जाए, खत्म हो जाए, तुम नगर निगम का कचरा भर लो, भर लोगे? क्यों? और वो भरने आ गए तो क्या बोलोगे? भैया बाहर जाके फेंको, यहां मत करो। ऐसे ही कोई निंदा करने आ जाए मुनियों की तो उससे कहना भैया अपना कचरा बाहर जाके फेंको, हमारा घर सच है, या मुनियों की निंदा मत करो। बिल्कुल कट्टर, इस मामले में कट्टर रहना, बोलना भैया तुम बड़े होशियार हो, अपनी भी दुर्गति और हमारी भी दुर्गति। बोले हम तो मरेंगे और तुम्हें साथ में लेके डूबेंगे। ऐसे लोगों से बच के ना, ये अनुकूल लगते लेकिन शत्रु हैं। लगता है बड़ा मजा आता है, निंदा का जो मजा है वो कहीं नहीं है। जैसे ऑरेंज की गोली आती थी चूसने वाली, है चूसो, जितना चूसो उसमें उतना रस निकलता है, प्रभात भैया वैसे ही रस निकलता है निंदा में। भैया हम क्यों किसी का कचरा रखें? ये कान हमें जिनवाणी सुनने के लिए मिले हैं, यहाँ वहां की बातें सुनने के लिए नहीं मिले। इसलिए परम निंदा से बच के रहना नियम है पक्का, सबका नियम है। पंकज भैया कोई निंदा करे कहीं, बोलना भैया हम आ रहे, बोलना क्या हो गया? बोले बीमारी सी लग रही है। झूठ नहीं बोलना। बोले क्यों? बोले क्या आप लोगों के शब्द सुन के बीमारी सी लग रही तो हम जा रहे हैं, बोल के जाना। बिल्कुल जैसे ही कोई कहीं निंदा चालू हो खड़े होके निकल जाना। बोले भैया कहाँ जा रहे? बोले भैया वो ग्रंथ का नाम बोल देना, भाव त्रय दर्शिका ग्रंथ में आचार्य शांति सागर महाराज के शिष्य आचार्य कुंतु सागर जी ने लिखा है, बोल देना। और ग्रंथ तो नहीं हो तो कहीं से उपलब्ध करा के पढ़ा देना। हमें भैया सूकर नहीं बनना, हमें ना बाल खिंचवाना है, ना हमें नाली का पानी खाना है। लोकेश भैया देखा सूकर को? छूओगे हैं? एमी कोई छूता है क्या? छुए तो फिर नहाना पड़ता है। देखो कैसी पर्याय मां, एक बार प्रसूति में कितनी वेदना होती है, और आप तो बोले मुहूर्त निकाल लो ऑपरेशन करवा लेंगे। उनसे पूछो बेचारे तिरंज से एक साथ 10-10, 12-12 बच्चों को जन्म दे रही, फिर उन्हीं के सामने उनके बच्चों को उठा के दूसरे ले जा लेते हैं। कितनी वेदना है, देख के ही सीख जाओ। सीता ने मुनियों की निंदा की थी पूर्व पर्याय में, तो सूकरी बनी थी, वो भी अंधी। एक तो सूकर, वो भी, हे भगवान कैसी पर्याय। किस किस को चाहिए है? आर्यन तो बनना है, पक्का बनना है, नहीं बनना? बेटा मुनियों की निंदा नहीं करना। और जितने तुम्हारे ग्रुप हो उनमें डाल देना भैया हमारे इस ग्रुप में कोई मुनियों की निंदा ना करे, धर्म प्रभावना का साधन है, ये अप्रभावना का साधन नहीं है। मोबाइल तो देखते ना, यूट्यूब देखते ना, दुनिया की चैनल देखते ना, मोबाइल में पाप नहीं है, तो मोबाइल में विपरीत क्रिया करोगे तो पाप है। हर्षु अपने कलेक्टर साहब हैं, छतरपुर के भी कलेक्टर रहे हैं? हाँ राहुल भैया, उनकी नानी माँ लॉकडाउन में उनका बड़ा स्वास्थ्य खराब हुआ, समाधि की स्थिति आ गई थी, ठीक। और सागर चातुर्मास में हम थे, वो हमारी आवाज सुन के बड़ी खुश होती थी। महाराज जी आ गए, बोले महाराज जी आप संबोधन दे दो। हमने उनको संबोधन दिया, हमने उनसे कहा कि आप 7 प्रतिमा के व्रत आप ग्रहण कर लो। उनने ग्रहण किए, फिर पास में एक महाराज थे, उनके पास जाके 10 प्रतिमा भी ले ली। बताओ उनके परिणामों में विशुद्धि बनी, अपना क्या चला गया? अपना क्या चला गया? लाइटर वही है लालू भाई, जिससे लोग अगरबत्ती जलाते हैं, और बाकी आप लोग पता होगा लाइटर से दीपक भी जला देते हो। लाइटर का क्या दोष? दुरुपयोग करोगे तो सर्वदोष। भाषा वर्गणाओं का क्या दोष?
दुरुपयोग करोगे तो सर्व दोष। इसलिए भैया कल और सुनेंगे। अच्छा लगा? प्रियांश बेटा, अपनी पर्याय संभालना है। दूसरा क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं। दूसरा क्या कर रहा है इससे कोई मतलब, हमें तो अपनी पर्याय संभालना है। पर निंदा हम कभी नहीं करेंगे। कोई करेगा तो वहां बैठ के सुनेंगे भी नहीं। पक्का? पक्का लालू भाई? पक्का? नायक जी कहीं हो, उठ के बोलना भैया हम आ रहे। बोले क्या हो गया? बोले वो हमें असमाधि नहीं करना, हमें तिर्यंच नहीं बनना है, हमें मुनियों की निंदा नहीं करनी। आप सभी पर निंदा से बचें। भाई मौनी ये भी सफाई चल रही है, पुताई नहीं चल रही। क्योंकि जब तक अंतरंग की बुराइयां नहीं निकलेंगी, अच्छाइयां प्रवेश कैसे करेंगी? एक दो चीटी थी, बात समाप्त कर रहे हैं। एक दुबली पतली सी, एक अच्छी खाई पिए सी, एक एमी जैसी, एक बिनी जैसी। अब एमी वाली चीटी कहती है भैया चलो, तुम कहाँ सूख रही हो? बोले हम नमक की फैक्ट्री में हैं बहन, तो वहां नमक ही मिलता तो सब गल गया। बोले हमारे अंदर का। बोले हमारे साथ चलो, हम शक्कर की फैक्ट्री में हैं। बोले हाओ। तो दुबली पतली चीटी मोटी ताजी वाली चीटी के साथ चली गई। अब यहां मत देखो भाई, दृष्टांत ने जहां चाहे लगा लो। अब वो मोटी वाली चीटी गई, उसको ले गई शक्कर की फैक्ट्री में। 7 दिन बाद वो कहती चीटी दुबली पतली, बोले तुम्हारी फैक्ट्री में भी वही माल मिलता जो हमारे यहाँ। बोले क्या बात कर, इतनी सुंदर मीठी शक्कर है। बोले मुख में क्या है? बोले रास्ते के लिए दबा लिया था हमने, एक नमक की ढली चूर्ण जैसे, तुमने दबा ली। बोले बहन पहले नमक निकालो, फिर शक्कर का स्वाद आता है। पहले अपने अंदर से इन बुराइयों को निकालो, फिर जिनवानी का स्वाद आता है। अमित भैया कौन क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इससे हमें क्या? हमें तो भैया पंच परमेष्ठी की भक्ति करना और कुछ नहीं। पर निंदा हमारे मुख से कभी ना निकले, ये हमारे आत्म विकासों के लिए आवश्यक है। आप सभी आनंद में रहें और दूसरे को भी आनंद में रखें। अभी हम यहाँ दूसरे की निंदा प्रारंभ कर दें, सबके चेहरे बनने लगेंगे। बोले महाराज जी ये तो हम लोग ही करते हैं, आप तो कुछ और बताओ। सही है बंटी भाई? वो सुनना है जो सुना नहीं, वो करना है जो करा नहीं। आप सभी निंदा से बचें और अपने पुण्य प्रताप को बढ़ाएं। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विश्व सागर जी महाराज की